गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रिलेटेड है केवीएस के इंटरव्यू क्वेश्चन को लेके। और जो क्वेश्चन हमारे सिचुएशनल बेस्ड रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ 10 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि सिचुएशनल पे बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वन बाय वन। मैं सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगी, सारे क्वेश्चन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल टीचर। एज अ स्कूल टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? तो आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप बच्चों को सेफ एंड सिक्योर फील करवाओगे, आप अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखोगे, आप एज अ मेंटर, एज अ मोटिवेटर बच्चों के लिए काम करोगे, आप एक अच्छे डेमोन्स्ट्रेटर बन के चलोगे, क्योंकि अच्छे डेमोन्स्ट्रेटर बनोगे तभी आप बच्चों को कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बच्चे उस चीज को ईजिली ग्रहण कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड खुद में वो चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा हमारा टॉपिक है ये हमारा है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है। तो स्कूल टीचर की ड्यूटीज क्या है? पहला, कि आप बता सकते हो कि आप बच्चों को फीडबैक दोगे। ठीक है। ताकि बच्चे और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसे ज्यादा महत्व दिया गया है एज कम्पेयर टू समेटिव। क्यों? क्योंकि उसमें फीडबैक बच्चों को देते हैं ताकि वो समय समय पे अपने आप में इम्प्रूव ला सके। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि बच्चों को आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप लेसन प्लान अच्छे से बनाकर जाओगे ताकि बच्चे उसे समझ सके। आप पहले से ही लेसन प्लान बना के जाओगे हर एक चीज का, कि क्या बच्चे की क्वेश्चन रेज हो सकती है, उसकी सॉल्यूशन आप पहले से निकाल के रख सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड आप यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। आप बच्चों को इंस्पायर कर सकते हो और बच्चों को हमेशा अपने एक्टिव लर्निंग में रख सकते हो। आपके बच्चे जो है ना एक्टिव लर्निंग करें, ना कि वो पैसिव रहे। इससे बच्चे में क्या होगा ना, वो अपने लाइफ स्किल में भी, रियल लाइफ से भी वो जुड़ पाएंगे। ठीक है। जो दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज लेजी स्टूडेंट। ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या दोगे? पहला तो ये कि आप एक टाइम में, जैसे कि कोई लेजी स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप उसे एक टाइम में कोई एक वर्क में उसे एंगेज कर सकते हो। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करोगे ना कि बच्चे क्यों लेजी है। ठीक है। आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे कहाँ पे, या आपके पढ़ाने के किसी तरीके में आपको इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को कि वो लेजी है, वो पीछे बैठा हुआ है, वो आप में एंगेज नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है, पहले आप रीजन जानोगे। ठीक है। अगर आप उसके रीजन जान जाते हो ना, तो आपको इसके टैकल करने में लेजी स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बच्चों को एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल काम दे सकते हो उसे एंगेज करने के लिए, या तो आप उसे किसी एक्टिविटीज में भी डाल सकते हो, जैसे कि आपने उसे क्लास मॉनिटर बना दिया। आप लोग जानते हो कि स्कूल में ग्रुपिंग बनते हैं, बच्चों के ग्रुप होते हैं। ठीक है। 4 to 5 ग्रुप बच्चों के बनते हैं। तो आप उसे किसी ग्रुप का लीडर बना सकते हो, कैप्टन बना सकते हो, जिसमें वो बच्चे इंगेज रहेगा ना, तो वो बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी करना शुरू करेगा और वो धीरे धीरे इंगेज होगा वर्क में। ठीक है। तो धीरे धीरे उसका जो है ना लेजीनेस जो है ना वो कम होगा। ठीक है। बच्चों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो लोगे। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ विल यू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन कब बिगड़ता है? जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है। आप कुछ बोलो, स्टूडेंट कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो है ना खत्म होने लगता है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखो। फ्रेंडली इन्वायरमेंट मीन्स ये नहीं है ना कि आप स्टूडेंट को फ्रेंड बनाओ, मैं वो नहीं कह रही। कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रखो जिससे बच्चे जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछ सके, रेज कर सके। क्योंकि अगर आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बना के रखोगे ना, तो आपसे बच्चे क्वेश्चन रेज करने में ये करेंगे, हिचकेंगे, वो क्वेश्चन रेज नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्वेश्चन रेज नहीं कर पाएंगे, उसे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगी, और सब्जेक्ट उन्हें समझ में नहीं आएगी तो वो क्लास में बोर होंगे। अब बोर होंगे तो वो इधर उधर अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जिस कारण से जो है ना आपकी डिसिप्लिन जो है स्कूल में वो बनी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। फिर जब भी आप पढ़ाने के लिए जाओ तो सेम आपको लेसन जो है ना प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। टीएलएम आपको अपने पास रखनी पड़ेगी कि जिसके थ्रू आप बच्चों को अच्छे से समझा सको, तभी बच्चे आप में एंगेज होंगे। ओके। नाउ, राइट टीचिंग मेथड, तो आपको पता है कि राइट टीचिंग मेथड आपको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो आपका क्वेश्चन है, हाउ यू यूज कंप्यूटर फॉर योर क्लास। आप अपने क्लासरूम के लिए कंप्यूटर का कैसे यूज कर सकते हो? तो आप वहां पे बता सकते हो कि आप 3D एनिमेशन के थ्रू, पीपीटी बना के, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे कि अगर आप बोल दो, कुछ दिखा दो, तो बच्चे सीखेंगे, उससे सीखते हैं। पर
एज कम्पेयर टू ऑडियो और विजुअल जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे पीपीटी बना के बच्चों को समझा सकते हो, ठीक है। कुछ जैसे कि एनिमेशन के थ्रू आप उसे मैप बता सकते हो, मैप दिखा सकते हो कि मैप को अगर समझने में उसे प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से आप क्लासरूम में कंप्यूटर का जो है ना यूज कर सकते हो, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है हाउ विल यू अप्रोच विल लेसन डज नॉट वर्क वेल। अगर आपका कोई लेसन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है बच्चों में, ठीक है, आप एक टीचिंग मेथड से बच्चों को आपने एक पढ़ा दिया, बट अगर आप जब बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए जब आपने बच्चों से क्वेश्चन रेज किया तो बच्चे उसका आंसर नहीं बता पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बच्चों में कमी है। अगर हाँ 1 या 2% बच्चे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसका रिमीडियल टीचिंग देना पड़ेगा। बट अगर मैक्सिमम बच्चे उस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग लर्निंग को मेथड को चेंज करने की जरूरत है। तो आप वहाँ पे अपना टीचिंग लर्निंग मेथड चेंज करोगे, कुछ टीएलएम ऐड करोगे। अगर बच्चे क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे तो आप उसे रियल वर्ल्ड में बाहर लेके जाओगे, आउट ऑफ द क्लास लेकर जाओगे, और उसके बाद आप बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे। तो ओवरव्यू उसका बस यही था कि आप अपना टीचिंग लर्निंग में चेंज करोगे, बच्चों में कमी नहीं है, आपको चेंज होना पड़ेगा बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है हाउ यू हैंडल अ स्टूडेंट मिसबिहेविंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में आप बच्चों का मिसबिहेवियर कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो मिसबिहेवियर आप क्या समझोगे, क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, पीछे से बच्चे चिल्ला रहे हो ये, ठीक है, ये सब मिसबिहेवियर है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पीछे साइड में बैठ के बच्चे लंच कर रहे हैं, ये सारे हमारा मिसबिहेवियर होते हैं। कुछ आज के टाइम में तो फोन लेके सब लोग आ जाते हैं स्कूल में, तो वो सब जो है ना सारे मिसबिहेवियर होते हैं। तो आप उसे टैकल कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है ना कि आपको बच्चों को बताना पड़ेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप उसे क्लियरली बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट बनेगा इसमें कि आप बच्चों से मिलके चलोगे, ठीक है, उससे एक रिलेशनशिप बना के चलोगे, हेल्दी रिलेशनशिप। अगेन आई मेंशन हेल्दी रिलेशनशिप आप बच्चों से बनाकर चलोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि मिसबिहेवियर कहाँ से आता है, आप में बच्चे इंगेज नहीं होंगे, बच्चे मिसबिहेव करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लगाएंगे। आप अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करोगे, बच्चे आप में इंगेज होंगे। ये कुछ पॉइंट बन सकता है इसका। उसके बाद अगर आप देखो तो कम्युनिकेट कर सकते हो आप बच्चों से प्राइवेटली, ठीक है। अगर आप मान लो कि क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा उसमें से कुछ भी मिसबिहेविंग कर रहा है, कुछ बदमाशी कर रहा है, तो अगर आप उस वक्त पूरे क्लास के सामने बच्चों को अगर उठाकर आप उससे क्वेश्चन करो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उस वक्त तो बच्चा आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप भी सोच कर देखो कि अगर पूरे क्लास के सामने आपको कोई टीचर उठा के बोल दे और दो डांट लगा दे आपको, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से सेम बाकी स्टूडेंट को भी लगते हैं, ठीक है। तो वैसा करने से अच्छा है कि आप बच्चों को प्राइवेटली बुलाओ, ठीक है, और उनसे फिर डिस्कस करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, उसका क्या हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप बच्चों को जान पाओगे। आप बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप क्लास में वॉक करते रहो, क्योंकि आप एक जगह खड़े होकर ना पूरे बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी अप्रोचिंग पावर है ना वो लेस हो जाएगी। तो आप क्लास में मूव करते रहो, ठीक है, टाइम टू टाइम आप मूव करो। अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप बस उसे कुछ मत बोलो, आप उसके बगल में जाके सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, 30 सेकंड जाके उसके पास खड़े हो जाओ एंड वापस आ जाओ अपने जगह पे। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे ये चीज समझ आए कि हाँ मुझे सर ने या मैम ने ना देख लिया है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे अपने में इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर देगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मिसबिहेविंग तक तो हो गया था ना। 8 नंबर, व्हाट यू डू इफ स्टूडेंट हैबिचुअली मिसेस द असाइनमेंट। ठीक है, अगर बच्चे असाइनमेंट मिस करते हैं, असाइनमेंट होमवर्क अपना नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, आप रीजन जानने का कोशिश करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले जो है रीजन जानने का कोशिश करोगी कि क्यों वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है, या उसे समझने में किसी चीज को दिक्कत हो रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने होमवर्क उसे क्या दिया है। अगर ऐसा है तो आप बच्चे को क्लियरली बताओ क्लास में कि हाँ कि क्या आपको करना है। आप क्लियरली अगर बच्चे को समझा पाओगे तब बच्चे क्लियरली कर पाएंगे उसको। अगर उसके बाद या तो उस बच्चे का रीजन हो सकता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो स्कूल के बाद किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में एक्टिव होता होगा, या तो वो कहीं क्रिकेट सीखने के लिए जाता होगा, या कराटे या फिर डांस क्लास, वो कहीं भी जाते होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको वो टाइम नहीं मिल पाता होगा कवर करने का। तो आप एक काम कर सकते हो ना कि आप उस वक्त बच्चे को ये बोल सकते हो ना कि ठीक है ये होमवर्क है आपका, अब इसको थ्रू आउट द वीक में, एक वीक में आपको कंप्लीट करना है।
एज कम्पेयर टू अगर आप ये बात बोलते हो ना, अगर अगर आप ये बात बोल दो कि ठीक है तुम्हें ये होमवर्क मुझे कल ला के देना है, ठीक है, अगर ये आप ये बात बोलो कि ये एक वीक में आप कंप्लीट करो, तो बच्चों को टाइम मिल जाएगा करने का, एंड तब बच्चे आपके होमवर्क कर पाएंगे। या तो अगर आपके पास असाइनमेंट है, लार्ज असाइनमेंट है, तो आपको छोटे छोटे चंक्स में भी देके ना बच्चों को असाइनमेंट करवा सकते हो, जिससे वो बच्चे कर सकें, ठीक है। नाउ उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ यू हैंडल अ फाइट इन क्लासरूम, ठीक है, आप क्लासरूम में फाइट कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले हम देखें, अगर तो जो फाइट होता है ना वो दो तरीके के, एक वर्बली फाइट कर लेंगे दूसरा का आपस में बोल के, दूसरा फिजिकल फाइट करेंगे, ठीक है। अगर वर्बली फाइट हो रहा है तो आप अगर क्लास में जाओ तो आप सब बच्चों को अपनी तरफ देखने को बोल सकते हो कि सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अगर आप ये देख रहे हो कि अगर दो बच्चों में फाइट हो रहा है और कोई तीसरा बच्चा जो है प्रोवोक कर रहा है कि फाइट करो, ठीक है, तो आप उसे वहां से हटा सकते हो कि तुम अभी साइड हो जाओ। तो इस तरीके से आप बच्चे को कंट्रोल कर। अगर फिजिकल हो रहा है तो आप वहां पे जो भी सराउंडिंग में बच्चे, आप उसे बाहर सबसे पहले कर सकते हो, ताकि किसी के कारण कोई दूसरा या तीसरा बच्चा जो है वो हर्ट नहीं हो जाए। आप अपने सीनियर से फिर अप्रोच कर सकते हो, प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो क्लासरूम में फाइट। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड ऑफ क्लास 1 डज नॉट वांट टू कम स्कूल एंड इफ ही और सी कम ऑलवेज सीट अलोन, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। अगर कोई क्लास 1 का बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल नहीं आना चाहता, उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती लेकर आती है, चलो 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 स्कूल चलो, ठीक है, आप क्या करोगे। अगर वो स्कूल में ला के रख भी दी बच्चों को, तो बच्चा अकेले बैठा हुआ है, बच्चा शांत है, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, तो आप उस बच्चे को कैसे टैकल करोगे, ठीक है। ये मैंने 9 क्वेश्चन का आपको बता दिया कि हाँ एक ओवरव्यू दे दिया। ये 10th क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद सोचो कि आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, एंड वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है, कि वो आंसर उसका क्या होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप भी सोचोगे, मैं भी इस पे सोचूंगी, ठीक है, और ना एक एक्सपेंड व्यू मिलेगा। जैसे कि अगर सब लोग इसे करते हैं ना तो बहुत सारे व्यूज सबके सामने आएंगे, बहुत सारे व्यूज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है आज के, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा सेशन अभी का एंड होता है, एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।